इन लोगों को पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, इसलिए प्री मेंस से डर रहे हैं और ये फालतू का आंदोलन लेके बैठे हुए हैं। अरे तुम अगर इतने काबिल हो तो तुम प्री और मेंस भी निकाल लोगे। इनको तो चाहिए कि बस बैठे बैठाए इनको नौकरी मिल जाए, इनको कुछ मेहनत ही ना करनी पड़े। और नेगेटिव मार्किंग को लेके कर रहे हैं। अरे भाई नेगेटिव मार्किंग है तो ये तो अच्छा ही है ना, अच्छे जो बच्चे टैलेंटेड होंगे वही सेलेक्ट होंगे और प्री से फिर धांधली भी नहीं होगी। तो इस तरह के कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े। आज जब मैं बीपीएससी का प्रोटेस्ट का वीडियो एक लाइव देख रही थी, उसमें कुछ बच्चों ने इस तरह के कमेंट किए थे। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचे जो बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं और इतना जो सोच रहे हैं कि जो बच्चे धरना प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं वहाँ पर प्री और मेंस को लेके बीपीएससी टीआरई 4 को लेके वो बेवकूफ़ हैं और पढ़ाई लिखाई से बचना चाहते हैं, इस वजह से ये ड्रामा कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना, प्री का जो सिलेबस होगा वो साइंस और मैथ्स और लैंग्वेज डाल देते हैं। उसके बाद आप निकाल के देख लेना कि कितने जीके जीएस के बच्चे निकाल पाएंगे साइंस और मैथ्स। एक बात बताओ, जो पूरा का पूरा सिलेबस ही तुमने सिर्फ एक स्ट्रीम के बच्चों के लिए डिसाइड कर दिया तो क्या दूसरे स्ट्रीम के बच्चे वो एग्ज़ाम निकाल पाएंगे? आप ऐसे कर रहे हो कि आपका एग्ज़ाम है कल इंग्लिश का और आपने उसको हिंदी का पेपर दे दिया कि भाई तुम अब हिंदी का पेपर करो, या हिंदी का पेपर है उसको बोल दे क्वेश्चन पेपर दे दिया कि इंग्लिश का पेपर करो। क्या ये पॉसिबल है कि वो निकाल पाएगा? साइंस का बच्चा, मैथ्स का बच्चा है, जिसने भी लैंग्वेज है उसकी फोटे है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू, संस्कृत है, वो अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देगा या वो जीके जीएस के समंदर में गोते लगाएगा कि भाई मुझे ये निकालना है? जिसका जीके जीएस फोटे है, जिसका मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है, वो ईजिली क्रैक कर लेगा। तो फिर आप क्या करोगे फाइनल्स में? उससे सब्जेक्ट पढ़वाओगे? वो जीके जीएस जो बच्चा क्लियर करके गया फिर वो कैसे केमिस्ट्री पढ़ाएगा, बॉटनी पढ़ाएगा, लैंग्वेज पढ़ाएगा? इतनी सी कॉमन सी चीज़ बात किसी को समझ में नहीं, इन बच्चों को समझ में नहीं आ रही है। नेगेटिव मार्किंग की जहाँ तक बात कर रहे हो तुम कि ड्रामा कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने 130 क्वेश्चन किया और उसी टाइम पे उसका टाइम अप हो गया तो बाकी के क्वेश्चन में उसको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। तो कहते हैं 150 तक अटेम्प्ट कर लो, जो नहीं आता उसको लास्ट ऑप्शन भी अटेम्प्ट करने के लिए। अरे भाई जब टाइम ही 130 पे उसको खत्म हो जाएगी तो बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या करेगा? बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो सही और गलत नहीं अटेम्प्ट कर लेगा वो। तो इतनी ये बात भी थोड़ी सी बुद्धि में इनको समझ नहीं आ रही है। आप एक काम करो, आपका जीके जीएस बहुत स्ट्रांग है, आप एसएससी करो, यूपीएससी करो, बीपीएससी करो, वो जाके करो ना। आप ये टीचर की क्यों जॉब ले रहे हो? फिर टीचर की जॉब में आप क्यों ट्राई कर रहे हो? छोड़ दो हम जैसे बच्चों के लिए। आप हाईली एजुकेटेड हो, हाईली इंटेलिजेंट हो कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं बेकार हो रही है। जो पढ़े लिखे का बच्चा वो प्री भी निकाल लेगा, मेंस भी निकाल। हमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन देना है? हमने बच्चों को जाके स्कूल में पढ़ाना है। हमारा जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसके बारे में उनको बच्चों को नॉलेज देनी है। ऐसा नहीं है कि हमें जीके जीएस इतना ज़्यादा हम पढ़ लेंगे कि हमको आगे चल के हम एग्ज़ाम निकाल भी लें बीपीएससी लेवल का तो क्या हमको एडमिनिस्ट्रेशन दे देंगे? पूरा बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए दे देंगे कि हम जाके पढ़ाएंगे ही बच्चों को?